नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आती तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें और साथ ही साथ जॉब अलर्ट्स। इसी के साथ हम सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आती हुई तमाम सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में भी। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपके काफी सारे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिल रहे हैं इस शो को लेकर, इसीलिए इसे आगे बढ़ाने की हमारी कोशिशें जारी हैं और आपके कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पर हम काफी गौर करते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की दिशा भी सही तय करने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस सुनते हुए। सड़क पर जी रहे मानसिक रूप से असहाय नागरिकों के पुनर्वास पर सर्वोच्च न्यायालय की गंभीर टिप्पणी। यूपी में दिव्यांग बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू, हर महीने मिलेंगे 600 रुपए। जिंदगी से हार कर दिव्यांग शिक्षिका ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। दिव्यांग शिक्षकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनपसंद स्कूल में हो सकेगी नियुक्ति। यूपी में दिव्यांग का घर बुलडोजर से ढहाने में अब एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री पर बड़ी कार्रवाई। एमपी ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद, अब पद्मश्री दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया ने उठाई आवाज। सुनेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े खासम खास जॉब अलर्ट्स। दृष्टिबाधितों के लिए कैफे एवं बेकरी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। बैरियर ब्रेक में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। जस्टिस एंड लॉयरिंग एट द मार्जिन्स, कॉन्फ्रेंस में मिलेगा विकलांग अधिकारों पर विचारों का ठोस मंच। जजिंग एंड लॉयरिंग एट द मार्जिन्स, सम्मेलन में मिलेगा विकलांग अधिकारों पर विचारों का ठोस मंच। हर बाधा के पार समावेशी ट्रैक और कैंप। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। एक संवेदनशील मामला यहां से सामने आ रहा है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मानसिक और सामाजिक अक्षमता से जूझ रहे बेघर नागरिकों का पुनर्वास एक गंभीर मुद्दा है, जिसे कि केंद्रीय सरकार को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ केंद्र को निर्देशित करती है कि इस विषय पर हो रहे मंथन को जल्द से जल्द निर्णयों में बदला जाए। 8 सप्ताह में प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी गई है। ये याचिका अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर की गई थी। उनका ये तर्क है कि बेघर व्यक्ति, खासकर महिलाएं, अक्सर कानून और व्यवस्था की कमी के कारण उत्पीड़न का सामना करती हैं। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता से वे फुटबॉल की तरह इधर उधर धकेले जा रही हैं। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2017 का कानून और 2014 की नीति मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तीखा सवाल ये उठता है कि कानून तो है, लेकिन अमल कहाँ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस याचिका में मांग की गई है कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित हो, ताकि इन नागरिकों को मानवीय और प्रभावी रूप से मदद मिल सके। दोस्तों, खबर सुनते हैं लखनऊ से। दोस्तों, अब परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। उनके लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू की गई है। इसके तहत उन्हें हर महीने 600 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये दिव्यांग बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने में सहयोगी होगी। राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 13,991 गंभीर और बहु दिव्यांगता वाले बच्चों को 8 करोड़ 39 लाख रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी।
इससे जो बच्चे अकेले स्कूल नहीं आ सकते थे उनके लिए मदद सहायक व्यक्ति यानी एस्कॉर्ट की व्यवस्था को आसानी हो सकेगी। बौद्धिक रूप से दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित और अन्य प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों को 10 महीनों तक ये सहायता दी जाएगी। योजना की पात्रता, प्रेरणा और समर्थ पोर्टल से तय होगी, जिससे कि पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र और नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसमें प्रधान अध्यापक पात्र बच्चों की पहचान करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंतिम स्वीकृति देंगे। पूरी प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी की जानी है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष शिक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है। सभी विद्यालयों में विशेष रैंप्स भी निर्माण किए जा रहे हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं इंदौर की रहने वाली दिव्यांग शिक्षिका चंद्रकांता जेठानी की। उन्होंने राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। व्हील चेयर पर रहकर सालों से पढ़ा रही चंद्रकांता असहनीय शारीरिक पीड़ा से जूझ रही हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी है और शरीर दान कर दिया है। सिस्टम की उपेक्षा से टूटकर अब उन्होंने मौत की इजाजत मांगी है। दोस्तों, इस मामले ने समाज और सिस्टम की संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक दिव्यांग सरकारी स्कूल की शिक्षिका कुमारी चंद्रकांता जेठानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की मांग की है। व्हील चेयर पर निर्भर रहने वाली चंद्रकांता वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी गंभीर है कि वे 7-8 घंटे व्हील चेयर पर बैठकर पढ़ाना अब असहनीय पीड़ा का कारण मान रही हैं। लेकिन इस पीड़ा के बावजूद वे सेवा में समर्पित रहती हैं। उनकी वर्तमान स्थिति अस्पताल में दी गई गलत दवाइयों का नतीजा है। इसके बाद उन्हें एक आश्रम में भेजा गया, जहां उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकारी मदद की कमी और व्यवस्था से निराश होकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए कहा है कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरा जीवन असहनीय हो गया है। इस बीच उन्होंने कई प्रेरणादायक कार्य किए हैं। अपनी संपत्ति स्कूल के बच्चों को दान दे दी है और अपने शरीर व अंगों को MGM मेडिकल कॉलेज को समर्पित करने की घोषणा की है। चंद्रकांता जेठानी की ये अपील न सिर्फ एक पीड़ा की कहानी है, बल्कि समाज, व्यवस्था और हमारे मूल्यों पर एक गंभीर सवाल भी उठाती है कि क्या हम उन आवाजों को सुन रहे हैं जो सबसे ज्यादा टूट चुके हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं एक बार फिर से लखनऊ से। प्रदेश सरकार ने अब अधीनस्थ राजपत्रित पुरुष या महिला इन दोनों ही शाखाओं में पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विशेष सचिव उमेश चंद्र ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों ने पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से अपने पदस्थापन या पोस्टिंग में बदलाव के लिए आवेदन किया है, उनकी मांगों पर विचार करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। उनकी मांगों पर विचार करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। ऐसे में दिव्यांग शिक्षकों को अपनी पसंद का कॉलेज मिल सकेगा। दोस्तों, इससे पहले मीडिया में राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत दिव्यांग शिक्षकों की दूरस्थ तैनाती और संशोधन में अनदेखी की नाराजगी की खबर प्रकाशित हुई थी। अब इसका शासन ने संज्ञान लिया है। अब शासन निर्देशानुसार दिव्यांग, कैंसर से पीड़ित शिक्षक या उनके आश्रितों को उनके द्वारा मांगे गए विद्यालय में पदस्थ किया जाएगा। यदि वहां पद खाली न हो तो उनकी वरिष्ठता के अनुसार नजदीकी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम बचे हैं, उन्हें भी उनकी पसंद के विद्यालय या नजदीकी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं यूपी के फतेहपुर में दलित दिव्यांग परिवार के बारे में, जिनका घर बुलडोजर से गिराने के मामले में SDM अर्चना अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। वो निलंबित रहने तक राजस्व परिषद से संबंधित रहेंगी। उनके खिलाफ जांच लखनऊ कमिश्नर को दी गई है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव M देवराज ने गुरुवार को ये आदेश जारी किया। आरोप है कि अर्चना ने मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया और अपने पद के दायित्वों का शिथिलता पूर्वक पालन किया।
अर्चना अग्निहोत्री के निलंबन के बाद महकमे में सनसनी फैल गई है। ऐसा माना जा रहा है कि मामले में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई संभव है। दोस्तों, आपको बता दें कि बरमतपुर प्रकरण को लेते हुए शासन ने कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। दोस्तों, गुरुवार को अमौली ब्लॉक प्रमुख सुशीला देवी बरमतपुर गांव पहुंची, पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने ढहाए गए घर और मलबे के नीचे दबी गृहस्थी को देखते हुए अफसरों की कार्रवाई की निंदा की। पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वो मुसीबत की घड़ी में परिवार के साथ है। उन्होंने परिवार को राशन सामग्री समेत जरूरत का सामान सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने का भरोसा दिलाया। दोस्तों, खबर सुनते हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर चल रहा विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर एक संवैधानिक बहस का रूप लेता जा रहा है। इस मुद्दे पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिव्यांग तैराक और पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक भावनात्मक और संविधान सम्मत अपील भेजी है। सत्येंद्र लोहिया ने इस पत्र की प्रतियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेजी है। उन्होंने इस पत्र में कहा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा का निर्माण महज एक मूर्ति स्थापन करना नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान, न्याय व्यवस्था और सामाजिक समरसता के प्रति एक मजबूत संदेश है। दोस्तों, ये पूरा पत्र सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बन रहा है और सोशल मीडिया पर इसका पूरा आलेख भी पढ़ा जा सकता है। बहरहाल, आपको बता दें कि भिंड जिले के गाता गांव से आने वाले सत्येंद्र लोहिया वर्तमान में इंदौर में रहते हैं। वे न सिर्फ दिव्यांग समुदाय के लिए प्रेरणा है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए संघर्ष और उपलब्धियों की मिसाल है। 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में रहकर उन्होंने शिक्षा पाई है और वहीं से जीवन के मूल्य भी सीखे हैं। उन्होंने अपने पत्र में ये भी उल्लेख किया है कि जब वे 2018 में लंदन गए थे तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की लंदन स्थित अध्ययन स्थली पर नतमस्तक होकर ये संकल्प लिया था कि वे जीवन में उन्हीं के आदर्शों पर चलकर देश और समाज का नाम ऊंचा करेंगे। सत्येंद्र लोहिया ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि वे इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर उचित निर्देश जारी करें ताकि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा शीघ्र से शीघ्र स्थापित हो सके। उनका कहना है कि ये न केवल संविधान में आस्था रखने वालों को सम्मान देगा, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को भी ऊंचा करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 19 फरवरी 2025 को ये विवाद शुरू हुआ था, जब ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद जबलपुर स्थित प्रधान रजिस्ट्रार ने अधिवक्ताओं के समर्थन के आधार पर मूर्ति स्थापना के आदेश दिए। रजिस्ट्रार ने पीडब्ल्यूडी को स्थल पर मंच निर्माण कर मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए थे। मूर्ति का विरोध कर रहे वकीलों ने स्थल पर तिरंगा फहराया। पुलिस से इसमें झड़प भी हुई थी। वकीलों के 2 गुटों में टकराव, सोशल मीडिया पर पोस्टरबाजी और एक सोशल वॉर इस चीज को लेकर 14 मई 2025 से ही चलती आ रही है। हाईकोर्ट परिसर में भीम आर्मी के सदस्य पर हमला हुआ था, जिससे तनाव बढ़ गया था। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत।
हिडन वॉइसेस। एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ये है रोशनी का कारवां। एक दिन पिंकू ने इस प्रोग्राम को सुना और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब पिंकू कुमार ने 12 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी दृष्टि खो दी तो सब कुछ ठहर गया। वो 2 साल कोमा में रहे। उसके बाद उन्हें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ें। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर रोशनी का कारवां सुना, iWay का एक प्रोग्राम, और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने iWay से संपर्क किया। iWay ने उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद की, जहां उन्होंने ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पिंकू ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की।
उन्हें कई बार मना किया गया और कई बार तो बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित थे। लेकिन आईवे के समर्थन से उन्होंने हार नहीं मानी। उस अनुभव ने उनके लिए एक नया लक्ष्य जगाया, बैंकिंग में करियर। आज पिंकू लुधियाना के कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई और ऐसा अनुभव ना करे। अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आईवे हेल्प डेस्क पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को समर्पित नया संविदात्मक पद भरने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्थापना अनुभाग 2 वर्ष की अवधि के लिए यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती कर रहा है। इस भर्ती में कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए कुल 10 पदों के विवरण में कुल 10 रिक्तियां शामिल हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 7 पद, गतिशीलता लोकोमोटर अक्षमता वाले उम्मीदवारों के लिए 1 पद, श्रवण एवं वाक अक्षमता वाले उम्मीदवारों के लिए 1 पद और दृष्टिबाधित या न्यून दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। अधिकतम आयु सीमा है 30 वर्ष। अनिवार्य स्नातक है सामाजिक कार्य में, सोशल वर्क में या लेखा या अकाउंट्स में, वाणिज्य या कॉमर्स में या प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में डिग्री होना आवश्यक है। इन विषयों में अगर स्नातकोत्तर डिग्री हो तो ये प्रेफरेबल माना जाएगा। अनुभव अनिवार्य नहीं है, परंतु संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव वाला अभ्यर्थी वरीयता प्राप्त करेगा। अनुसंधान, समन्वय अथवा प्रशासनिक भूमिका में पहले से कार्य करने वाले उम्मीदवारों को टॉप पर रखा जाएगा। स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए प्रति माह का वेतन है 60,000 रुपए और स्नातक अभ्यर्थी के लिए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा 50,000 रुपए। कार्य अवधि एवं अनुबंधों की शर्त है। दोस्तों, जान लेते हैं इस यंग प्रोफेशनल की पोस्ट में क्या जिम्मेदारियां होंगी। मंत्री, अधिकारी अथवा विभागीय प्राधिकरण को प्रतिदिन प्रशासनिक, तकनीकी व समन्वय संबंधी सहायता प्रदान करना, विभिन्न एमएसएमई, सीपीएसई बोर्ड बैठकों का आयोजन, मिनट्स एवं संक्षेप तैयार करना, अंतर मंत्रालय अंतर विभाग समन्वय तथा रिपोर्टिंग करना, विभागीय पोर्टल पर डेटा अद्यतन एवं समीक्षा के लिए प्रेषित करना, अन्य नियुक्ति क्रमांकित कार्य जैसे पत्राचार आदि करना। आवेदन प्रक्रिया के लिए निर्धारित परफॉर्मा में आवेदन भेजना जरूरी है। बायोडेटा के साथ आपको अंकित पासपोर्ट आकार का चित्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आपको अंकित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का एक कॉपी भेजना जरूरी है। आप मेल कर सकते हैं vacancyconsultant20@gmail.com पर। याद रहे vacancyconsultant20@gmail.com। विषय में आप लिखें यंग प्रोफेशनल और श्रेणी का आप उल्लेख कर सकते हैं। दोस्तों, विस्तृत विवरण और आवेदन फॉर्म उपलब्ध है www.depwd.gov.in पर। याद रहे www.depwd.gov.in। अंतिम तिथि के लिए भी आपको वेबसाइट ही रेफर करनी होगी। तो दोस्तों, बने रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम पर, जहां पर हम सुनने जा रहे हैं और भी जॉब अलर्ट्स जो सीधे जुड़े हुए हैं दिव्यांगता जगत से। दोस्तों, एक नया अवसर सामने आया है जिसमें केवल दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को ही कैफे और बेकरी उद्योग में 2 महीने का पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने और पुणे के ब्लाइंड बेक कैफे में सुनिश्चित प्लेसमेंट का वादा किया जा रहा है। ये पहल दृष्टिबाधितों को खाद्य एवं पेय सेवा के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में स्थायी रोजगार दिलाने का सुनहरा अवसर है।
दोस्तों, इस कार्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषताएं सुनते जाइए। अवधि है 2 महीने का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। प्रशिक्षण का स्थल नई दिल्ली है। विषय वस्तु बेकिंग तकनीक, कॉफी की तैयारी, ग्राहक सेवा, कैफे प्रबंधन। समापन पर सुनिश्चित नियुक्ति ब्लाइंड बेक कैफे पुणे में दी जाएगी। लेकिन आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है उम्मीदवार दृष्टिबाधित या VI हो, आयु सीमा 20 से लेकर 35 वर्ष के बीच हो, प्रशिक्षण के बाद पुणे में तैनाती के लिए तैयार या पुणे में आधारित हो। प्रशिक्षण के दौरान आपके सामने जो अवसर खुलेंगे वे हैं आधुनिक बेकरी उपकरणों और व्यावसायिक रोटियां, केक व पेस्ट्री बनाने की विधियां सीखना, स्पेशल कॉफी मशीन व तकनीकों के साथ व्यावहारिक अभ्यास करना, ग्राहकों से संवाद एवं सेवा कौशल में विशेषज्ञता, कैफे का संचालन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एवं टीम को लीड करने के तरीके। कार्यक्रम का माहौल दृष्टिबाधितों के लिए पूरी तरह से समावेशी है। यहाँ आपको विशिष्ट दृष्टि अनुकूल सॉफ्टवेयर, स्पर्श योग्य संकेत, प्रशिक्षण सामग्री का ऑडियो संस्करण और प्रशिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत सहायता की सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद ब्लाइंड बेक कैफे पुणे में आपका स्वागत होगा, जहां आपको कैफे स्टाफ या बेकरी टीम में स्थायी पद प्राप्त होगा। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आपको वित्तीय सुरक्षा और करियर स्थायित्व भी मिल पाएगा। दोस्तों, ब्लाइंड बेक कैफे एक ऐसे कैंडिडेट की तलाश में है जो खाद्य एवं पेय उद्योग के प्रति उत्साहित है, नवीन तकनीकें सीखने की इच्छा रखते हैं, प्रशिक्षण अवधि पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, टीम में समन्वय और ग्राहक सेवा में मानकों को उच्च रखना चाहते हैं। दोस्तों, जो भी इच्छुक उम्मीदवार अपना विवरण इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे अपना विवरण और उपलब्धता इन संपर्कों पर शीघ्र से शीघ्र भेज सकते हैं। नंबर है मिस सबरीना 8587992698 या फिर मिस अजंता, नंबर है 9910986414। याद रहे, मिस सबरीना 8587992698, मिस अजंता 9910986414। आप ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी, इसलिए आप अभी कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें, इस अवसर को हाथ से जाने ना दें। बैरियर ब्रेक एक अग्रणी एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी है जिसने विशेष रूप से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों की भर्ती के लिए घोषणा की है। यदि आपके पास एक्सेसिबिलिटी क्षेत्र में 1 या 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको मिल सकता है नवीनतम तकनीक और मानकों के साथ काम करने का मौका। ये अवसर आपके लिए है। बैरियर ब्रेक ने तुरंत या अधिकतम 30 दिनों के नोटिस पीरियड में ज्वाइन करने योग्य उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। अनुभव एक्सेसिबिलिटी या संबंधित क्षेत्र में 1 या 2 वर्ष का, कृपया दृष्टिबाधित अभ्यर्थी ही आवेदन करें। आवश्यक कौशल व ज्ञान है एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन अनुभव, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का सशक्त परिचय, एरिया स्पेसिफिकेशंस की समझ, अंग्रेजी में प्रवीणता, MS वर्ड में मजबूत कमांड, एक्सेल शॉर्टकट्स में दक्षता, जॉज या NVDA स्क्रीन रीडर का परिचय। वेतन आपके अंतिम CTC के आधार पर तय होगा। मुंबई के उम्मीदवार ऑफिस से वर्क, अन्य स्थानों से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को कुछ चरणों का पालन करना पड़ेगा। पहले तो अपना बायोडेटा PDF या वर्ड फॉर्मेट में तैयार करें। ईमेल के विषय पंक्ति में स्पष्ट रूप से पद के नाम का उल्लेख करें। कवर लेटर में अपनी दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत लिखें। गूगल ड्राइव लिंक न भेजें। रिज्यूमे भेजें recruit.pearlsofvision@gmail.com पर। याद रहे recruit.pearlsofvision@gmail.com पर। अपूर्ण आवेदन या शर्तों का पालन न करने पर आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अभी आवेदन करें। दोस्तों, खबर है कि जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन और
क्यूएबल ने एक साथ मिलकर जजिंग एंड लॉयरिंग एट द मार्जिन्स डिसेबिलिटी राइट्स एंड बियॉन्ड नामक एक संगोष्ठी यानी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ये आयोजन 2 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक होगा। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर लेक्चर हॉल नंबर 2 एनेक्स नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस मंच पर वकील, न्यायाधीश, शिक्षाविद और समुदाय के नेता विकलांग अधिकारों से जुड़े मामलों पर बहुआयामी दृष्टिकोण साझा करेंगे। 2016 का राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ने विकलांग व्यक्तियों की गरिमा, सुलभता और उचित समायोजन को कानूनी मान्यता दी है। इसके बावजूद भी व्यावहारिक स्तर पर न्यायालयों और वकालत के तरीकों में असमानता अब भी व्याप्त है। लैंगिक, जातीय, कक्षागत और लैंगिक पहचान के संगम ने कई बार विकलांग व्यक्तियों को और भी हाशिए पर धकेला है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन्हीं जटिलताओं पर विचार विमर्श करना है। सम्मेलन में निम्नलिखित विचारों पर गहन चर्चा होगी: लैंगिक, जाति और कक्षा और लैंगिक पहचान के आधार पर विभेद, अदालतों में विकलांग अधिकारों की व्याख्या और क्रियान्वयन, वकीलों और न्यायाधीशों की नैतिक जिम्मेदारियां, सामुदायिक नेतृत्व और ग्रास रूट स्तर पर बदलाव के मॉडल। इस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रमुख अधिवक्ता, अकादमिक विशेषज्ञ और विकलांगता अधिकारों के अग्रणी कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रत्येक पैनल के बाद प्रश्नोत्तर सत्र रहेगा, जहां प्रतिभागी सीधे वक्ताओं से संवाद कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए दिलचस्पी रखने वालों को 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म्स भरना अनिवार्य है। विवरण और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है www.sunandafoundation.org। याद रहे www.sunandafoundation.org अथवा क्यूएबल की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। सम्मेलन में स्थान सीमित है, इसलिए जल्दी आवेदन करें। ये संगोष्ठी सिर्फ कानूनी प्रावधानों की समीक्षा नहीं है, बल्कि दोस्तों विकलांग व्यक्तियों की रोजमर्रा की चुनौतियों और उनके उत्थान के लिए व्यावहारिक रणनीतियां भी इसमें तय की जाएंगी। इससे न्यायपालिका और विधि पेशे को विकलांगता के प्रति संवेदनशील और समावेशी बनने में मदद मिलेगी। ट्रैक्स फॉर ऑल विशेष एक्वाटेरिया और मोटोरस ट्रस्ट द्वारा मिलकर आयोजित हो रहा है समावेशी ट्रैक और कैंप। इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम सभी के लिए खुला है, खासकर उन प्रतिभागियों के लिए जिन्हें शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले से व्यापक रूप से डिजाइन किए गए इस अनुभव का मकसद है कि हर कोई निसंकोच प्रकृति की गोद में समय बिताए, अपनी पहलों को जारी रखने का आत्मविश्वास पाए और नए दोस्त बनाए। कार्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं: विशेषज्ञ गाइड और प्रशिक्षित सहयोगी, पहाड़ियों में सुलभ मार्ग और सुरक्षित शिविर स्थल, ऊंची चढ़ाई और आसान ट्रेल दोनों के विकल्प, कैंप फायर, टीम बिल्डिंग खेल, प्राकृतिक कार्यशालाएं, ड्राइंग, कहानी सुनने सुनाने के और योग के सत्र। प्रतिभागी की जानकारी और सहूलियत: प्रतिभागियों को एक फॉर्म भरना होगा जिसमें के कुछ बिंदु शामिल है, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, आपातकालीन संपर्क, किसी को सहायता उपकरण या गाइड की जरूरत हो तो उसका विवरण, एलर्जीज, चिकित्सा स्थिति, दवाइयां और आहार संबंधी जानकारी, पिछले आउटडोर अनुभव और रुचियां, विशेष आवश्यकताएं जैसे कि व्हीलचेयर, सुलभ मार्ग, ऑडियो सामग्री, हस्तलिखित संकेत इत्यादि। सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध हैं, इसीलिए इच्छुक प्रतिभागी जल्द से जल्द ये फॉर्म भरें और सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। केवल कार्यक्रम की योजना एवं सहायता के लिए उपयोग की जाएगी। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.treksforall.in। याद रहे www.treksforall.in। भरे गए फॉर्म को भेजें admin@treksforall.in पर। याद रहे admin@treksforall.in पर। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। इस यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी क्षमताओं को परखें, पर्यावरण के प्रति अपने सम्मान को बढ़ावा दें, कम्युनिटी कलर्स के साथ जुड़े रहें और इस समावेशन के अभियान का हिस्सा बने। दोस्तों, अब प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। अब हम हाजिर हैं DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन के साथ।
तो इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने पिछले हफ्ते कौन कौन सी पोस्ट अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की और कौन सी कोशिशें इस माध्यम से हमारे सामने उजागर हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिपार्टमेंट बार बार ये कोशिश करते हैं कि वे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में अपने फ्लायर्स सोशल मीडिया पर भेजते रहें ताकि इच्छुक और जरूरतमंद उम्मीदवारों तक ये जानकारी पहुंच सके। वे अपनी पोस्ट में लिखते हैं, छात्रवृत्ति योजना 2025-26 दिव्यांग छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों के माध्यम से दिव्यांग छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। आवेदन करें scholarships.gov.in पर। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2025 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2025। आवेदन आप कर सकते हैं scholarships.gov.in पर। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में समावेशन की एक नई और जीवंत झलक देखने को मिली, जब दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले फोटोग्राफर विकी रॉय द्वारा 21 दिव्यांगता श्रेणियों के व्यक्तियों की जिंदगियों को संजोती भावनात्मक फोटो प्रदर्शनी और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई टेक्सटाइल पेंटिंग्स का सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने विभाग के परिसर में उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिव्यांग चित्रकार ऐश्वर्य, शबनम और आरती जैसी प्रेरणादायक हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को जीवंत बनाया। इस अवसर पर श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि समावेशी वातावरण आज की जरूरत है। दिव्यांगजनों को सम्मान के साथ समान अवसर देना भी हमारा दायित्व है। दोस्तों, इस समय की काफी सारी सुंदर सी तस्वीरें इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने साझा की है एक कोलाज के माध्यम से, जिसके बीचों बीच लिखा गया है समावेशिता की एक रचनात्मक पहल। इस कोलाज में हंसते मुस्कुराते कलाकारों की तस्वीरें साझा की गई हैं, साथ ही उनकी कुछ कलाकृतियां भी इस कोलाज में देखी जा सकती हैं। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE के अधीन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी ISLRTC के मूक बधिर छात्र छात्राओं ने एक प्रेरणादायक माइम एक्ट के माध्यम से स्वच्छता का प्रभावशाली संदेश दिया। इस सशक्त प्रदर्शन में छात्रों ने ये स्पष्ट किया कि स्वच्छता किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनके मौन अभियान ने न केवल दिलों को छुआ है, बल्कि ये भी दिखाया कि समावेशी भारत की ओर बढ़ते कदम कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। दर्शकों ने इस प्रयास की बड़ी सराहना की और कहा कि स्वच्छ भारत के इस अभियान में सहभागी बनने का हम भी संकल्प लेते हैं। दोस्तों, इस माइम एक्ट के कुछ वीडियो भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ अपने सोशल मीडिया पर साझा किए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आते हैं, जिसमें के मूक बधिर छात्र माइम एक्ट के कपड़े पहने हुए अपना एक्ट प्रदर्शित करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इसके अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट याद दिलाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की। अब आपके योगदान को मिले राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। भारत सरकार प्रति वर्ष दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। आपने या आपके संस्थान ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण, शिक्षा, पुनर्वास, रोजगार या समावेशिता के क्षेत्र में कोई अनुकरणीय कार्य किया है तो ये आपके कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नामांकन की तिथि 31 जुलाई 2025, जिसके पहले आपके नामांकन मिल जाने चाहिए। नामांकन आप कर सकते हैं www.awards.gov.in पर। याद रहे www.awards.gov.in। इसके साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, अब मौका है अपने प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। अंतिम तिथि नामांकनों के लिए 31 जुलाई 2025। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने यंग प्रोफेशनल्स की एक हायरिंग की पोस्ट भी साझा की है, जिसे हमने विस्तार से ही पहले ही इस शो में आज ही डिस्क्राइब किया है, जिसे आप पीछे जाकर YouTube के माध्यम से फिर से सुन सकते हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं www.depwd.gov.in पर, और साथ ही साथ अपने एप्लीकेशंस आप भेज सकते हैं vacancyconsultant20@gmail.com पर। याद रहे vacancyconsultant20@gmail.com पर। इसके पश्चात पर्पल फेस्ट के बारे में पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 वन लाइन बिग इम्पैक्ट। पोस्ट में विभाग लिखते हैं, हाँ आपने सही पढ़ा, एक पंक्ति एक लाइन ही असली प्रभाव पैदा कर सकती है। हम आपसे ऐसी टैगलाइन बनाने का आह्वान कर रहे हैं जो सब कुछ कर दे, एक ऐसी पंक्ति जो समावेश, नवाचार और सार्वभौमिक डिजाइन का संदेश दे। तो आपको दोस्तों इस माध्यम से एक टैगलाइन सुझानी है पर्पल फेस्ट के लिए जो सभी के लिए इम्पैक्टफुल हो। इसकी थीम है यूनिवर्सल डिजाइन, द लाइन दैट सेज इट ऑल, यूनिवर्सल डिजाइन। विजेताओं की टैगलाइन हर जगह प्लेटफॉर्म्स पर यूज की जाएगी और विजेताओं को पर्पल फेस्ट के दौरान फेलिसिटेट भी किया जाएगा चीफ गेस्ट के हाथों। दोस्तों, लेकिन आप अपनी टैगलाइन भेजेंगे कैसे? तो आप विजिट कर सकते हैं DEPWD का फेसबुक पेज, इंस्टा हैंडल या कोई भी सोशल मीडिया पेज और अपनी टैगलाइन इस पोस्ट के बस नीचे लिख दें, जिससे कि डिपार्टमेंट को ये टैगलाइन मिल जाएगी और इन्हीं टैगलाइंस में से डिपार्टमेंट विजेता टैगलाइन को चुनेगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन। ये सेक्शन आपको कैसा लगता है? इससे जुड़ी जानकारी आपको लाभान्वित करती है या नहीं? इसके बारे में हमें जरूर लिख भेजें। आपकी सराहना, आपके शब्द हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का काम करते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आज का ये एपिसोड आखिर तक सुनने के लिए। आशा करते हैं आपको ये जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अब समय हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। तो दोस्तों, इजाजत चाहेंगे कम्युनिटी कलर्स की तरफ से, रेडियो उड़ान की तरफ से, ताकि हम अगली बार का शो आपके लिए फिर से लेकर आ सके। लेकिन जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है, एक बार सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से। सड़क पर जी रहे मानसिक रूप से असहाय नागरिकों के पुनर्वास पर सर्वोच्च न्यायालय की गंभीर टिप्पणी। यूपी में दिव्यांग बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू, हर महीने मिलेंगे 600 रुपए। जिंदगी से हार कर दिव्यांग शिक्षिका ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। दिव्यांग शिक्षकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनपसंद स्कूल में हो सकेगी नियुक्ति। यूपी में दिव्यांग का घर बुलडोजर से ढहाने में अब एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री पर बड़ी कार्रवाई। एमपी ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद, अब पद्मश्री दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया ने उठाई आवाज। सुनेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े खासम खास जॉब अलर्ट्स। दृष्टिबाधितों के लिए कैफे एवं बेकरी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। बैरियर ब्रेक में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। जस्टिस एंड लॉयरिंग एट द मार्जिन्स, कॉन्फ्रेंस में मिलेगा विकलांग अधिकारों पर विचारों का ठोस मंच। जजिंग एंड लॉयरिंग एट द मार्जिन्स, सम्मेलन में मिलेगा विकलांग अधिकारों पर विचारों का ठोस मंच।